हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। नाउ देखिए, इस क्लास में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी 11th क्लास की। सीबीएसई की ये रहने वाली है एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी whatever is written in your book, whether it is the book of class 11th and the book of class 12th, कोई भी बुक हो, मैं दोनों ही कवर कराऊंगा, दोनों ही क्लास की पढ़ाऊंगा। फिर मैं जो है ना जो है 8वीं छठी से लेकर 10वीं तक की पढ़ाऊंगा। ठीक है, सोशल साइंस, फिर साइंस पढ़ाऊंगा, फिर मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम चालू करते हैं। खाली जो सब्जेक्ट मेन है 11th क्लास का, 12th क्लास के, जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जो मैं पढ़ा सकता हूँ, और बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मैं प्रायरली आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, क्लास 11th का 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। इस चैप्टर में हम ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ, व्हाट इज जियोग्राफी? सॉरी, just a second. Why should we? Geography. What does it comprise? ठीक है, तो ऐसे ही काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर में एटसेट्रा हम देखने वाले हैं। लाइक डिसिप्लिन क्या है, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के साथ कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, ये ज्योग्राफी है। इसके साथ कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यहाँ पर आकर कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो देखिए साइंस जो है, ज्योग्राफी जो है वो साइंस में ही इंक्लूड होती है। अब साइंस में काफी सारे सब्जेक्ट भी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, व्हाट इज इट। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं क्लास को बिना समय गवाए। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, then do subscribe the channel and like the video and share it with your friends as well so that they know about it। और देखिए, ये ना कि सिर्फ आपके एकेडमिक्स में काम करने वाले हैं, बट जो आपके यूपीएससी, सॉरी यूपीएससी की जो प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं, दे विल आल्सो कैन गेट हेल्प फ्रॉम दीज lectures। ठीक है, these lectures will be in detail and will be covering, you know, dimensions, multiple dimensions they will be covering, so you have to stay tuned until the last। okay, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। आई वेलकम यू टू द चैनल, आई एम योर फ्रेंड अरुण श्यामू। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हाँ, जो इंट्रो है, आज का जो इंट्रो है, इंट्रो जो है वो काफी लंबा हो चुका है, अराउंड 3 मिनट का, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, दिस इज द थिंग व्हाट आवर I have taught you right now, ठीक है, in the intro। So let's start the chapter now। In this chapter we are going to learn about geography as a discipline। ठीक है, डिसिप्लिन तो आप जानते हैं क्या है। डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट है, एक मतलब अलग ही ब्रांच होती है, उसको हम डिसिप्लिन बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, हम शुरू से ही, चाहे फिर वो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक हो, 10th के बाद जो सब्जेक्ट जो सेग्रीगेट हो जाते हैं, पहला हिस्ट्री होता है, दूसरा ज्योग्राफी होता है, पोल साइंस होता है, और ऐसे ही एक और आता है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेग्रीगेट हो जाते हैं। बाकी यहाँ तक मीन वाइल 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं SST। ठीक है, सोशल स्टडीज बोलते हैं इसको, ये हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, लाइक व्हाई डू वी लर्न दी सोशल स्टडीज। ठीक है, पहली चीज देखिए, हम जो है ना अपने आसपास रहते हैं, वी लिव ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ठीक है, हम इस प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, ये तो हम बात जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ पर देखिए काफी सारी डाइवर्स चीजें पाई जाती हैं। वी लर्न टू नो अबाउट द अर्थ बायोलॉजी, लाइक जितने भी यहाँ पर एनिमल्स रह रहे हैं, ह्यूमंस रह रहे हैं, उनकी प्रजाति के बारे में, वो सारी चीजें के बारे में, लिविंग
ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने के लिए हम बायोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी हम जिसे हम बोलते हैं, और उनके जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जितने भी होती है, उसको पढ़ने के लिए हम बायोलॉजी का यूज करते हैं। वैसे ही हमारे पास ज्योग्राफी है, ठीक है, जियोलॉजी है, और वैसे ही हमारे पास जो है एक और है हाँ, मतलब दो ही चीजें हैं हम जिसमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। प्लैनेट के बारे में पढ़ने के लिए हम ये पढ़ते हैं, और अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जो इकोनॉमिक्स है वो एक सिस्टम है, सिस्टम जो चलता है कि सरकार कैसे चल रही है, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस है। सरकार जो फंक्शन कर रही है उसको पढ़ने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। फिर उसमें जितने भी इंटरनल चीजें हैं कि इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, सरकार की पूरी कैसे चल रही है, उसको हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें हैं। अब इसमें ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल फिनोमिनास के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं हम, लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी टॉपोग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। और फिर हम इसमें देखते हैं और भी काफी सारी चीजें, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं, स्पीसीज के बारे में भी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के साथ साथ हम अ, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बारे में भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। और उसके बाद हमारा आता है अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। अब जियोलॉजी जो डायरेक्टली डील करती है वो एक अलग डिसिप्लिन, ज्योग्राफी में एक अलग डिसिप्लिन है, वो जियोलॉजी है। जियोलॉजी अर्थ साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि मौसम वगैरह हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर, अर्थ में कोई अगर अर्थक्वेक वगैरह आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ पर कितने आ रहे हैं, ये सारी चीजें भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। बट कुछ कुछ जो जियोलॉजी और ज्योग्राफी का इंटीग्रेटेड पार्ट है ना, वो हम 11th और 12th की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस। इसीलिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं अपने अराउंड, अपने अर्थ के बारे में जानने के लिए, अपने अराउंड जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, और जो जैसे इकोनॉमी कैसे होगी, इकोनॉमी में सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर, ये कैसे फंक्शन करते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कितने प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, मिनरल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारी चीजों को जानने के लिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है ऑब्वियसली, ठीक है। इसलिए हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ठीक है। जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सैटेलाइट्स काम करते हैं, सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं, वो तो इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला है। बट वो जो यूज करते हैं वो अर्थ साइंस को यूज करते हैं, जियोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर रखा जाए, ब्लैक? ना 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 ना, कोई और कलर। नीला? ना 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 ना, रेड तो हमारा चल ही रहा है। ग्रीन रख लें? हाँ, ग्रीन रख लेते हैं भाई, ग्रीन रखते हैं, ठीक है। अब वी डिपेंड ऑन द सोर्सेज टू सस्टेन आवर लाइव्स इन द सराउंडिंग एरियाज, ठीक है। अब ये तो चीज है, व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइव्स अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग इन मैनी वेज, ठीक है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अफेक्ट करी जाती है, खासकर जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये देखिए कि बहुत डिटेल में वीडियो जाएगी, ठीक है, तो डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। एक भी जो चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन ये नहीं होगा कि आप जो है स्किप कर दो। You will be able to answer all the questions related to your this subject, pertains to your this subject, this chapter, and you will be answering all the questions as well, ठीक है। तो चलते हैं आगे। We depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas। अब प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, उनकी जो सबसिस्टेंस लाइफ होती थी, यानी जैसे कि गैदरिंग कर ली, ठीक है, जैसे कि हंटिंग, हंटिंग हो गई, फूड गैदरिंग हो गई, ठीक है, रियरिंग हो गई, एनिमल्स हो गई। आगे चलकर ये चीजें जो है ना, जब जो एक ह्यूमन जो होते हैं वो सेटल डाउन होने लग जाते हैं, उनकी सेडेंटरी लाइफ चालू हो जाती है, देन दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग क्या, एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर उन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। उनकी जो लाइफ होती थी वो
सेटल्ड हो गई थी, सेटलमेंट एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रिमिटिव जो लोग हुआ करते थे पुराने जमाने के, लाइक जितने भी लोग पुराने जमाने के हुआ करते प्रिमिटिव यानी प्राचीन काल में, जैसे कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक हो गया, फिर आगे आकर आपकी जो हमने नई नई सिविलाइजेशन देखी जैसे कि मेसोपोटामियन, इजिप्ट और हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी जो सिविलाइजेशन थी और यहाँ पर भी हमने काफी सारे जो एक तरीके से नेक्स्ट लेवल की चीजें देखी, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हाँ, लोग यहाँ पर भी रहा करते थे और उन्होंने भी कुछ ना कुछ चीजें करी। बट व्हाट वी गॉट फ्रॉम देम कि वो भी एक तरीके से सेडेंटरी लाइफ प्रैक्टिस करते थे, एक जगह पर रहना। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो रिवर्स हैं ये कहीं ना कहीं, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया भाई, क्रडल ऑफ सिविलाइजेशन बोली जाती है। लाइक सिविलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होती है। रिवर के सहारे आपको खाना मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, शेल्टर तो आप लगा ही लोगे, रहने के लिए जगह, पेड़ों के नीचे गुफाओं में रहा करते थे पहले। तो ये सारी चीजें जब आपको एक रिवर के किनारे मिल जाएंगी, दैट इज वाई रिवर्स आर नोन एज द क्रडल्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, यानी उन्होंने कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, एक तरीके से ये बोलते हैं, वी डिपेंड ऑन द सोर्सेज, सस्टेन आवरसेल्व्स इन द सराउंडिंग एरियाज, प्रिमिटिव सोसाइटी सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मींस। ऑब्वियसली उनका जो गुजारा हुआ करता था नेचुरल मींस पे हुआ करता था, गैदरिंग और हंटिंग और फूड गैदरिंग जिसे हम बोलते हैं, पेड़ पौधे लगाना और अपने आग वगैरह जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, खाने के लिए ये थे, एनिमल्स को मारकर खा लेते थे या फिर पेड़ पौधों से फ्रूट वगैरह मिलते थे उन्हें खा लेते थे। मगर जैसे ही समय गुजरा वे स्टार्टेड डेवलपिंग एंड वी सॉ कि जो 19 कब हुआ था, 1750 में, 1750 में वी सॉ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने काफी सारी चीजें चेंज करी। एंड बिफोर दैट ऑल्सो पीपल वर प्रैक्टिसिंग हंटिंग एंड गैदरिंग एंड ऑल। ठीक है, दे वर ऑल्सो हैविंग टू सम एक्सटेंट अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। ठीक है, सो दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्रिमिटिव लोग थे दे वर प्रैक्टिसिंग प्रिमिटिव लाइफ। ठीक है, and in the primitive life it was include the hunting, gathering and roaming for the food। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। बट लेटर ऑन व्हेन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, तो जब चेंज हुआ तो वी सा द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेस, मैंसन्स, कैसल्स। ठीक है, ये सारी चीजें डेवलपमेंट हुई। देन दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर चलो ठीक है, वहां तक तो बात ठीक थी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा था। बट देन इन 1750 certain things happen, a kind of drastic change was brought। ठीक है, brought about the certain changes in the agriculture practice as well। People started producing you know the crops at very massive scale पर। ठीक है, क्यों? The population was also increasing, demand was also increasing, and to you know fulfill the demand, अब हम एक वर्ड बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम ये, नीड इज द mother of all inventions। Simple. Need is the mother of all inventions. When people's population was increasing and there was nothing to substantiate that, nothing to contain the people, so the innovation happened and innovation changed the life forever. And still we are in the phase of innovation, technological innovation. AI just engulfing all over the world, engulfing the if I say the work of jobs of the people। ठीक है, but to some extent I can say this। ठीक है, even if you are capable enough, so you can use wisely AI, you can use to produce so many things। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द पासेज ऑफ टाइम वी डेवलप टेक्नोलॉजीज एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फूड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉइल। ऑब्वियसली लैंड और सॉइल का यूज करके हमने जो ना वाटर यूज करके एग्रीकल्चर को स्टार्ट करना, फूड को प्रोड्यूस करना चालू कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चली? ज्योग्राफी में। ठीक है, ये सारी चीजें तो नॉर्मल सी चीजें हैं, अगर आप खुद भी पढ़ लोगे वो भी बहुत है। मैंने जो आपको निशान लगा रखे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंड आई विल बी टीचिंग ओनली दीज थिंग्स। ठीक है, बट ये नहीं कि मैं और दूसरी नहीं पढ़ाऊंगा, जो लिखा है वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मगर ये भी तो आप ही की बुक में लिखा है ना,
ठीक है। यहाँ ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ कि चेंज आया एनवायरनमेंट में, ठीक है। एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली चेंज आएगा 1750 के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब हम मास मैसिव स्केल पर प्रोडक्शन चालू करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जब प्रोड्यूस होंगी तो मैसिव स्केल पर चेंज आएगा ही आएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड टू टैकल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टेप टू कंटेन दीज इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आई? चलें आगे, चलिए अब चलते हैं। In this geography, you will learn about the diverse land and people. Diverse land और people के बारे में पढ़ेंगे। जब जैसे कि आप मान लीजिए सऊदी अरबिया है, सऊदी अरबिया है, वहां पर लोग रहते हैं, वहां पर बुर्का वगैरह पहनते हैं, मतलब व्हाइट काइंड ऑफ कोट रहता है उनके पास, वो लोग पहनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफी। ठीक है, वहां पर हम टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, नहीं तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, गर्मी पड़ती है वहां पर बहुत ज्यादा, तो इसलिए वहां पर ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। एंड आर प्लेस डिसाइड्स व्हाट टू वियर व्हाट नॉट टू वियर। ठीक है, अब गर्मी में आप सर्दी वाले कपड़े तो नहीं पहन सकते ना, इसीलिए इसीलिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको समझनी है। ठीक है, so you should also be interested in understanding changes what have taken place over the time. Geography equips you to appreciate diversity and investigate into the causes responsible for creating. Obviously, geography आपको यही तो बताती है कि आखिर ये चीजें हुई हैं तो क्यों हुई है, वो मैंने आपको बताई दी क्यों हुई है। ठीक है, क्यों हुई है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आपका ग्लोबल वार्मिंग, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना जोग्राफिकल और एनवायरमेंटल चेंज लाने में। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। ठीक है, चलिए आप बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं भाई साहब, बहुत समझदार हैं। ठीक है, एक मिनट। यू आर जस्ट लुकिंग एट व्हाट आई एम डूइंग है। रबर का स्ट्रोक वही रहता है मगर मिट जाता है। चलिए ठीक है, ज्योग्राफी इक्विप्स विद, फालतू की चीजें करता रहता हूँ मैं। ठीक है, देखिए हाँ, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज ज्योग्राफी, अगेन द क्वेश्चन, व्हाई शुड वी लर्न ज्योग्राफी, बट व्हाट इज ज्योग्राफी। जियो मतलब अर्थ की, ग्राफी मतलब बनिया बनावट। ठीक है, समझ में आए? You know that Earth is our home. It is also home to many other creatures, big and small, which live on Earth and sustain. ठीक है, the Earth surface is not uniform, uneven है, obviously कहीं पर खार खड्डे हैं, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ने के लिए अर्थ में जितने भी इवेंट होते हैं, क्यों है ये, कैसे हैं, क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए, और कौन कौन से जानवर यहाँ पर रहते थे, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए पढ़ना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, अब ह्यूमन में जितने बदलाव हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रही हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है, एग्रीकल्चर कैसे सेटल हुआ, ये सारी चीजें किससे पर्टेन करती हैं, ऑब्वियसली ज्योग्राफी से पर्टेन करती हैं। ठीक है, in very simple word it can be said that geography is the description of earth। ऑब्वियसली हम अर्थ पर रहने वाली चीजों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, ये देखो आपको नाम याद रखना है, एराटोस्थेनस, अ ग्रीक स्कॉलर। इसने कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का पहली बार वर्ड का यूज करा था। द वर्ड हैज बीन derived फ्रॉम टू रूट्स फ्रॉम ग्रीक, टू रूट ग्रीक लैंग्वेज जियो एंड ग्राफो, यानी डिस्क्रिप्शन, अर्थ का डिस्क्रिप्शन, इसलिए हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ज्योग्राफी कहते हैं। Put together the main description of Earth. A scholar defines geography as the description of Earth as the abode of human beings. एक तरीके से ह्यूमन बींग्स के द्वारा जितने भी चेंजेस लेकर आए जा रहे हैं, जितने भी चेंजेस आए हैं, उनको पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसी को ज्योग्राफी बोल देते हैं। ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड, हमेशा उसके काफी सारे फेस होते हैं। अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, इसलिए हम हमारे पास डिसिप्लिन से अलग अलग, जैसे कि जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशियोनोलॉजी। ठीक है, बोटनी, जूलॉजी, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मौसम से रिलेटेड, ओशियोनोलॉजी ओशियन से रिलेटेड, पेडोलॉजी के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। आप मुझे बताइए क्या होता है ये। जियोलॉजी तो मैंने आपको बताई थी, जूलॉजी यानी एनिमल से रिलेटेड, बॉटनी यानी प्लांट से रिलेटेड। अब सोशल साइंस है, और ये सिस्टर डिसिप्लिन है इसके सोशल साइंस में, जैसे कि इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिस्ट्री जो बीत चुका है, इकोनॉमिक्स जो चल रहा है। ठीक है,
सोशियोलॉजी, ह्यूमंस के रिलेशन आपस में, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट के, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन का डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक तरीके से सिस्टर्स हैं। ठीक है, सिस्टर्स, सिस्टर डिसिप्लिन है सोशल साइंस में। नाउ study different aspect of the earth surface. Geography is different from other sciences in its subject matter and methodology, but at the same time it is closely related to other disciplines. Obviously बहुत related है ये। ठीक है, we have noted that there exist variations over the surface of the earth in its physical as well as cultural environment. Obviously कल्चर मान लीजिए, कल्चर की यहाँ पर देखो बात कैसे हुई है, समझने वाली बात है। हम जाते हैं सऊदी अरबिया, हम जाते हैं इंडिया। You just take the example of India itself. ठीक है, in India you will see variations when you will go to the south. ठीक है, when you go in the southern states, in the southern states you will see variations in terms of their culture, in terms of their attire. ठीक है, in terms of their cuisines. ठीक है, कल्चर यानी किस तरीके कल्चर प्रैक्टिस करते हैं वो। ठीक है, दे जस्ट कल्चर तो सेम ही है, हिंदुइज्म। ठीक है, बट देर आर सो मेनी अदर रिलीजन्स एज वेल। ठीक है, इन द वर्ल्ड, बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द अटायर। सो अटायर, दे वियर धोती एंड शर्ट एंड ऑल। ठीक है, क्यूजीन्स, बंगाल में मछली चावल चलते हैं, साउथ में भी मछली चावल या फिर नॉन वेज वगैरह ज्यादा चलते हैं। ठीक है, चावल ज्यादा खाए जाते हैं। दे डू नॉट इवन टच दी ब्रेड, रोटी वगैरह को टच नहीं करते हैं ये। ठीक है, मुंबई में व्हेन यू गो देयर यू विल सी वड़ा पाव। ठीक है, और whenever you go in the Gujarat there you will see ढोकला, फाफड़ा और जो भी है। ठीक है, और जब आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं दे यू विल सी उत्तर प्रदेश में क्या खाया जाता है, आई डोंट नो अबाउट दिस। राजस्थान में जो है वो सिंपल खाना खाते हैं, दही और घी वगैरह और रोटी में मीट मार के कुछ खाते हैं ऐसी। ठीक है, बंगाल में मछली वगैरह, मछली चावल वगैरह सब चलते हैं। तो एक तरीके से हमें डिफरेंशिएशन यानी वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है ना। तो इसी तरीके से whenever you travel to the Saudi Arabia, they wear a kind of dhoti and all, kurtas type का, and they have a different kind of culture to live. ठीक है, they have a different kind of language. Even in India also, there are so much variation in the spoken language. ठीक है, if you just visit to the Uttar Pradesh, you will see there are so many languages which is being spoken by the people living in Uttar Pradesh itself. ठीक है, they are speaking uh, you know mix of English or Hindi. They are speaking some kind of Hindi and Punjabi or something else. Like so many languages are being spoken. ठीक है, अब इंडिया में भी काफी सारा 1653 कुछ डायलेक्ट हैं जो बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेंगी? ऑब्वियसली whenever we study geography we will we just get to know about the things। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी। अब हम आगे चल बढ़े, ये सारे डायमेंशन है, डायमेंशन है ना, समझने के लिए। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसमें। ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट जो मैंने अभी आपको बता दिया, सबके कल्चर अलग होते हैं। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज भी पाई जाती हैं, जैसे कि वी जस्ट से गणेश। ठीक है, और मुर्गन 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 जो गॉड है वो साउथ में प्रैक्टिस करे जाते हैं, शिवा जिनको बोलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही कुछ अलग अलग तरीके के चीजें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। एवरी रिलीजन जस्ट प्रमोट द इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड काइंडनेस, पोलाइटनेस टुवर्ड्स द पीपल, ह्यूमैनिटी प्रमोट करता है। ये सिमिलरिटीज तो ही हैं। ठीक है, बट देयर आर सर्टेन डिसिमिलरिटीज एज वेल। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द डिसिमिलरिटीज एट ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर it was therefore logical to perceive geography as a study of areal differentiation। एरिया के हमेशा एरिया के डिफरेंशिएशन में हम इसको देख सकते हैं कि हाँ, ज्योग्राफी एक तरीके से एरिया के डिफरेंशिएशन के बारे में भी हम पढ़ने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, we perceive to study all those phenomena which vary over space। Geographers do not study only the variations in the phenomena over the earth surface, but they study association with the other factors cause variations। अब ज्योग्राफर जो है यहाँ पर क्या लिखा है, ज्योग्राफर्स ने खाली वेरिएशन से नहीं पढ़ी, अब ये वेरिएशंस आई क्यों हैं, ये भी कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा है, क्यों आई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉपिंग पैटर्न, यू कैन नॉट जस्ट cultivate wheat into the muddy soil। wheat को कल्टीवेट नहीं करा जा सकता ना। बट जो राइस है, राइस को तो देखा जब धान लगती है, चावल लगाए जाते हैं, तो जो फील्ड होता है, वो कहीं ना कहीं वाटर से ही लॉस्ड होता है।
वाटर लॉजिंग होती है उसमें, और वहां पर फिर चावल लगाए जाते हैं। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो है वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? क्यों? क्योंकि उनकी नीड है ये, जो फसल वगैरह उनकी नीड है ये। ठीक है। अब आप कपास को चावल वाले खेत में तो लगा नहीं सकते ना। कुछ क्रॉप्स ऐसे भी हैं जिनको तो एक साथ मर्ज कर नहीं लगाया जा सकता। तो यही चीजें हैं। ठीक है। तो हाँ, और ज्योग्राफर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो फिनोमिना हो रहा है उनके जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स इम्पैक्ट क्या रहेंगे। ठीक है। नेचर पर और फ्यूचर पर। ठीक है। चलें आगे। चलिए। ज्योग्राफी दस अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस। नेचर और ह्यूमन के इंटरेक्शन को देखा जाता है। When nature got interacted with the human, it got polluted. And now we are experiencing the phenomenon of global warming, greenhouse gases. We are experiencing the phenomenon of ozone depletion, and which is very harmful. Once it is not there in the atmosphere, in the upper atmosphere or the troposphere or stratosphere, everything will burn out. Everything will be burned out, and there will be no place to live on Earth. So you just can imagine the situation after the disappearance of ozone layer. And ozone layer is nothing but the O3. O3, chlorine हो गया and sulfur हो गया, they are actively or continuously reacting with the O3 and producing O2. Once O3 is not there, what will be the function of O2? No, there will be no function of O2. ठीक है, ये केमिस्ट्री के फिनोमिनाज हैं। ठीक है। मैं ही ज्योग्राफी में आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बस आप समझ जाइए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेचर हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट्स इम्प्रिंट कैन बी नोटिस्ड ऑन फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ऑक्यूपेशन, जो भी बताया मैंने आपको सबके अलग अलग हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग हैज बीन वेरी देखिए, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक है। जब जब ह्यूमन ने जस्ट यू नो द ह्यूमन गॉट टू नो कि हाँ, there is something called fire. When he just exposed to the fire, he started walking here and there, and in the very second he was just getting fear, like this is fire, I can get burned if I just touch it. And after the development or evolution, human got to know that yeah, this is fire, yeah, I can cook my food here, and I just can have it, and it will taste good. So there are certain flaws and there are certain positives. ठीक है। तो ह्यूमन का और एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा है। वंस यू जस्ट प्रिजर्व द नेचर, यू विल गेट वॉट एवर यू वांट। That is why there are so many international organizations, even in India as well. So many efforts are being taken by the government to just reduce the global warming and just work in tandem with the nature or work in favor of the nature, like solar energy, which we are harnessing from the sun, and wind turbine are being installed in various states where there is wind is blowing, and we are harnessing energy from there also. And thermo power plant, thermal energy is being harnessed, है ना? तो ये सारी चीजें चल रही हैं। आई नो changes are inevitable, they will definitely come, not immediately but definitely। ठीक है। ये जो वर्ड है ना, ये जो not immediately, डेफिनेटली। तो ये कुछ चीजें जरूरी हैं। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इसे यूज करता हूँ। ठीक है। अब एक तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैज बीन वेरी डिस्क्राइब बाय ह्यूमन नेचर।
हम्म, देखिए, यू क्रिएट द सॉइल, आई क्रिएट द कप। यू देखिए, गॉड नेचर, ह्यूमन और नेचर के बारे में बता रखा है, एकदम स्पष्टता से बता रखा है, एकदम साफ साफ। ठीक है कि यू क्रिएट द सॉइल, आई क्रिएट द कप। यू क्रिएट द नाइट, आई क्रिएट द लैम्प। यू क्रिएटेड वाइल्डनेस, hilly terrains, deserts. He created flower beds, gardens. अब आप देखिए देखिए, we this is very well written, very well written, ठीक है। But now you just can imagine the interaction between human and nature. These interactions are very harsh, harsh है, harsh, ठीक है। Human is just exploiting. So, geography as a social science discipline, as a social science discipline, geography studies the spatial organization and spatial integration. मतलब अलग अलग इंटीग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर। स्पेशल का मतलब है दूर दूर की इंटीग्रेशन, और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन था उनके बीच का। ठीक है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द सेट ऑफ क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स as found over the surface of the earth. These are questions about what, क्या, क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या कल्चरल फीचर्स। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया सबके अलग अलग हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट ज्योग्राफी। इवन whenever you see कि जो लोग हैं, यू नो, हिंदी में बोले तो अंग्रेज, हिंदी में बोले तो जो पीपल फॉरेनर्स हैं, दे यूजुअली prefer to come when there is the winter season going on। तो यही समय आते हैं भाई साहब, क्यों? बिकॉज दे कांट टॉलरेट द हीट दैट वी bear, दैट वी सफर फ्रॉम। ठीक है, जो हम सहन कर सकते हैं, कैन दे bear? नो, they can't even stand in the desert, they can't even stand in Delhi under the sun without having an umbrella। बहुत ही एकदम एस्टोनिशिंग फीचर है ये एकदम दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली क्या, इंडिया का। वी एक्सपीरियंस हियर टेम्परेचर अराउंड 50 और मतलब 40 से लेके 50 के बीच में हम कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करते हैं। वी टेक टी इन दिस, हम चाय पीते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं? दे आर जस्ट swimming, I'm eng swimming, and they are just outing, uh, you know uh, going in hilly areas, and where there is snow। तो भाई उनका तो यही है। और हम, we are the people of India, that is why we call themselves, we are the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic republic। ठीक है, एंड टू गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द, ये प्रीएम्बल है। ठीक है। Some questions are related to the distribution of natural and human cultural features over the surface of the earth. These are questions where, कहाँ, मैंने आपको बताया कहाँ। Taken together, both these questions take care the distribution and location aspect of the natural cultural features. Third question is related to the, ये मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्या है, कैसे है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Related to the explanation or the causal relationship between the features and processes and phenomena. These aspects geography is related to the question why, क्यों है। explanation, causal relation between the features and processes, क्यों है भाई? Just because of geography। मगर यहाँ पर है क्यों, मैंने बता दिया ऑलरेडी। क्यों है ये सारी चीजें, क्यों है? Just because of having different environment, different climate। ठीक है। There is a famous proverb, or we can say a kind of कहावत। For a while you can forget
फॉरगेट ऑफ, देखिए क्वेश्चन दूसरा मगर मैं बस बता रहा हूँ, ऑफ नॉट ईटिंग फूड जस्ट बिफोर गोइंग आउट ऑफ द होम, but it is strictly denied that you can forget of taking or carrying an umbrella with you. ये मतलब एक तरीके से कहावत है, मेरा हिंदी में बताता हूँ, ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। आप एक बार को जब बाहर जा रहे हैं ना, तो खाना खाना भूल सकते हैं, बट यू कैन नॉट फॉरगेट टू टेक अम्ब्रेला विथ यू। आप भूल नहीं सकते इस चीज को। कहाँ की कहावत है? ऑब्वियसली लंदन की कहावत है ये। बिकॉज देर इज नो एक्सपेक्टेशन कि बारिश नहीं होगी। बारिश होगी, बारिश कैन हैपन एट एनी टाइम। बारिश को क्या बोलते हैं? रेन। ज्योग्राफी में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, देर आर सो मेनी वर्ड्स यार। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस and takes note of spatial characteristics of distribution, location, concentration, and phenomena over the space, interpret them, providing explanation for these patterns. Obviously, ज्योग्राफी यही तो प्रोवाइड करती है कि अगर इससे स्पेशल पैटर्न्स हैं, ठीक है, लोकेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है, क्यों है ये? हिमालयाज खड़े हैं भाई, क्यों है ये? जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, दैट इज व्हाई हिमालयाज गॉट formed, and Himalayas are known as the fold mountain. फोल्ड माउंटेन ज्योग्राफी में है ये, ठीक है। समझ में आपको बात? हिमालयाज आर नोन एज द फोल्ड माउंटेन। मैंने जब आपको मैंने एनआईएस की ज्योग्राफी पूरी पढ़ा रखी है, तो आप उसे भी जाकर पढ़ सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। सो यू हैव सो मेनी चांसेस टू लर्न ज्योग्राफी थ्रू सो मेनी वेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, इट recognize the fact that the world system is a system of interdependencies. Obviously, हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू कॉम्प्रीहेंड द एसोसिएशन ऑफ फिनोमेना एज रिलेटेड टू सम इन सेक्शंस ऑफ रियलिटी, ठीक है। अब देखिए कैसे, अभी बताऊंगा, ठीक है। इन इंडिया हिमालयाज हैव एक्टेड एज a great barrier and provided protection, but the passes provided route to the migrant and the invaders from Central Asia. Sea coast has encouraged contact with the people from east. बैरियर है, बट यार ह्यूमंस के लिए कहाँ ही बैरियर रहेंगे? ये चीजें आसानी से पता चल जाती हैं हमें, ठीक है। Still, when Harappan civilization was there, the civilization was interacting frequently with the Mesopotamian or Egyptian civilization. There was a trade which was going on between them, between Mesopotamian civilization and the Harappan civilization. But there is a point that Harappans never ever meet with the Egyptian peoples. Okay, and Harappan civilization was having good relation with the South Indian people as well. They were importing gold from here. Kohler Goldfield, KGF. Have you watched that movie? चलिए आगे बढ़ते हैं। We are not going to discuss about that. भाई टर्न करो यार इसे, बेस पेज को। कैसे होगा? जस्ट अ सेकंड, मैं करता हूँ। तो भाई टर्न करने की कोशिश करी मैंने, मगर नहीं हुआ। बट हाँ, मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर दूंगा इसमें, ठीक है, सो दैट कि यू पीपल कैन इजीली जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। नाउ, फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। भाई साहब, ज्योग्राफी के फील्ड कौन कौन से हैं? मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी। हाइड्रो मतलब वाटर, और ओशियन भी वाटर से रिलेटेड है। पैडागोजी यानी, ये आप मुझे पैडोलॉजी आप बताएंगे। सॉइल ज्योग्राफी, बॉटनी और फाइटो ज्योग्राफी, फाइटोप्लैंक्टन जितने भी होते हैं, ठीक है। अब जूलॉजी ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इकोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पर एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस भी आ रहा है। कल्चरल ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी आ रहा है। कल्चरल एस्पेक्ट ऑब्वियसली एंथ्रोपोलॉजी में हाउ ह्यूमंस आर इंटरेक्टिंग, how they are building relations between them, how it evolved, ठीक है, what is going on all over,
ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ज्योग्राफिकल थॉट फिलोसफी आ गया, सोशल ज्योग्राफी सोशियोलॉजी आ गया, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हिस्ट्री आ गया। ऑब्वियसली हिस्ट्री में हम यही तो पढ़ते हैं कि हाउ द पीपल वर लिविंग देयर, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें भी तो ज्योग्राफी है ना, जो कहीं ना कहीं जो है इंडिया में अगर ये वाला मैप में बनाऊं तो यहाँ पर ये रह रही थी, और ही इट वाज इंटरेक्टिंग विद दिस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अफ्रीका में इजिप्शियन सिविलाइजेशन यहाँ पर थी, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के यहाँ पर भी रिलेशन थे और यहाँ पर भी रिलेशन थे। ठीक है, तो ये चीज हमें देखनी है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में। अब हम अगर अमेरिका को देखें, हम यूरोप को देखें, यूरोप में काफी सारी कंट्रीज हैं, अमेरिका में भी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में काफी सारी कंट्रीज हैं। अब जो अमेरिका है और यूरोप है, इसमें कौन कौन सी सरकार चल रही है, तो वो सारी कैसे पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये क्वांटम स्टैटिक्स, इकोनॉमिक इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटम टेक्निक्स इन ज्योग्राफी स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। मैथ्स एंड एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल एंड एस्ट्रोनॉमी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी। तो ये सारे ज्योग्राफी के फील्ड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, जस्ट अ सेकंड में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये वाला बहुत सही रहेगा क्या? ऐसे दिख ही नहीं रहा, ये भी नहीं दिख रहा। लालू भैया, इधर आओ, लाल वाले कलर भैया। ये रहा, ये चल रहा है सही, बढ़िया है ना। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैव मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली भाई मॉडिफाई करी है, बहुत तरीके से मॉडिफाई करी है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड स्पेस इन टर्म्स ऑफ टाइम। ऑब्वियसली स्पेस है उसको हम टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइम है उसको हम स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेस यानी एक तरीके का, एक मान लीजिए 1 बजे से 2 बजे के बीच में एक स्पेस था, उसको हम टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, कि ये टाइम इस तरीके से ऐसे ऐसे गुजरा, इसमें इतने सारे इवेंट्स अकर हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे कैसे पता चलेगी, हम कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी सेड दैट अ प्लेस 1500 किलोमीटर है। बी अल्टरनेटली इट कैन सो सेड दैट कि प्लेस ए इज 2 आवर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा है यार, ये शानदार एग्जांपल है। ठीक है, स्पेस और टाइम को बताने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल कि स्पेस, मतलब ए को बी तक जाने में 1500 किलोमीटर लग रहे हैं, और 1500 ये है स्पेस। स्पेस यानी एक तरीके से डिस्टेंस। वहीं पर ए से बी तक जाने में 2 आवर्स का समय लग रहा है, तो ये टाइम है। वेरी सिंपल। ठीक है, स्पेस एंड टाइम कैसे पता चलते हैं इस चीज की? Until unless we have the definite information about the geography, we cannot even read the physics as well. ठीक है, इवन फिजिक्स भी ज्योग्राफी से इवॉल्व होते हैं, इट गोज अप टिल द फाइंडिंग ऑफ द एंड ऑफ द यूनिवर्स। कैन वी डू दिस? नो, वी कैन नॉट डू दिस यार। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, एक सिस्टमैटिक एक रीजनल है। सिस्टमैटिक को जो है अलेक्जेंडर वोन के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी, और जो रीजनल है वो कार्ल रिटर के द्वारा। ये नाम आपको याद रखने हैं। सिस्टमैटिक अप्रोच में हम कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं एक तरीके से सारी चीजों की, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइपोलॉजी और स्पेशल पैटर्न्स इज डन। ठीक है, दूसरे में हम रीजनल की बात करें तो हम रीजनल अप्रोच अपनाते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बिटवीन द रीजन्स। मगर स्टैटिक में, सिस्टमेटिक में हम पूरे वर्ल्ड को एक मानते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं। रीजन में हम रीजन वाइज स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया, फॉर एग्जांपल फिलीपींस, फॉर एग्जांपल मलेशिया, फॉर एग्जांपल अमेरिका, फॉर एग्जांपल कनाडा, फॉर एग्जांपल रसिया, फॉर एग्जांपल अदर जो कंट्रीज हैं पेरू वगैरह, और इंडिया। सबके अलग अलग चीजें हैं ना, तो अलग अलग रीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? चले आगे, चलिए। अब ब्रांचेस बात करते हैं, ब्रांचेस ज्योग्राफी की। पहली फिजिकल ज्योग्राफी, ऑब्वियसली वी हैव रेड दिस। इसमें जियोमॉर्फोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं। दूसरी क्लाइमेटोलॉजी, इसमें हम क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजी में हम वाटर की बात करते हैं, रियलम ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर कितना है, ओशन वाटर कितना है, हमारे लिए कितना है। हमारी बिगर लाइफ के, बिगर वाटर की लाइफ कट जाएगी, हाँ जी कट जाएगी। हम तो पानी पीते ही नहीं है। क्या पीते हैं हम? क्या पीते हैं हम? मिनरल वाटर। ठीक है, सॉइल ज्योग्राफी, हम जिसमें सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग एंड हाउ इट इज गेटिंग
डिग्रेड, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो सोशियो कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, हम सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं और स्पेशल डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं, सोसाइटीज कैसे बटी हुई हैं, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में भी हम इसी में बात करते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, वाई पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में बात करते हैं, वर्कफोर्स के बारे में बात करते हैं, ऑक्यूपेशन के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें हम पीपल के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं, टूरिज्म ट्रेड सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम सर्विस इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, फर्स्ट सेक्टर प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर को हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं और सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होगी, ठीक है, जहां पर हम हिस्टोरिकल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि हाँ कैसे कैसे चीजें चल रही थी पहले और अब क्या है। ठीक है। फिर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर हम स्पेस फ्रॉम फ्रॉम द एंगल ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कि कैसे कैसे चीजें आई, कौन कौन सी चीजें में बदलाव लेकर आए गए, किस सरकार ने क्या क्या करा। ठीक है। बायो जियोग्राफी के बारे में बात करते हैं, प्लांट ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, जियोलॉजी जियोग्राफी के बारे में बात करें, जो कि कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट के बारे से हैबिटेट के बारे में बताती है। हैबिटेट यानी जो जो उनका रहन सहन है, उनके लिए क्या क्या जरूरत है, एक तरीके की NICH निच। ठीक है। हर किसी की एक अलग निच होती है। ठीक है। प्लांट ज्योग्राफी, वेजिटेशन, अलग अलग प्रकार के हर एक जगह अलग अलग पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, क्या है उनकी चीजें, ये सारी चीजें। एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं हम, जहाँ पर हम एनवायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कौन सी गैसेज हैं, क्या क्या है, और किस कौन ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, जो फॉरेस्ट है उनका क्या रोल है। ठीक है। और जो ह्यूमंस है उनका क्या रोल है एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन में, और जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो क्या कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही हैं एनवायरमेंट को डिग्रेड करने में। इकोलॉजी और इकोसिस्टम की बात करें, डील्स करता है वो हैबिटेट के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड होता है रीजनल अप्रोच है, रीजनल स्टडीज ऑफ द एरिया, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस, ये चीज आपको भी पढ़ सकते हो। ठीक है। एंड इट्स इंपोर्टेंस फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं, एक मिनट अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ना कहीं ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। और हमारे जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं, और हमारे जो है एनिमल, क्लाइमेट, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी ने इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। लैंड फॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी, एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीजें हम कहाँ पर देखते हैं, इसी में फिजिकल ज्योग्राफी में देखते हैं। और हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत ही इत्मीनान से, और ये फिजिकल ज्योग्राफी ही है। ठीक है। अब व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में एक डेफिनेशन दे रखी है, इट कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है। रिचर्ड हार्स्टोन ने ये एक डेफिनेशन दी थी, और हैटनर ने दी थी, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है। In order to achieve this objective, it is essential to understand the intricate relation between the physical environment and human being. कैसे पढ़ सकते हैं हम ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी को, हम ह्यूमन के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में, जो उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ लेना, तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को समझ जाएंगे। ऑब्वियसली हम यही करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में। अब ये थोड़े से आप ये समझ लीजिए, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजन अप्रोच, रीजनल, ये सारी ध्यान तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, यह ठीक है। ये आप देख लीजिएगा एक बार, जैसे कि बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच फिजिकल ज्योग्राफी है, प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी है, और मेथड एंड टेक्निक्स है, ह्यूमन ज्योग्राफी आती है। ह्यूमन ज्योग्राफी में ये सारे हैं। इंटरफेस ऑफ बायोज्योग्राफी, ठीक है, प्लांट जियोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, और बाकी सारे आप पढ़ सकते हैं। ये दिस इज जस्ट माइन्यूट थिंग्स। ठीक है। तो दिस इज, और आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। एंड इफ यू गेट स्टक टू एनी question, just do let me know in the comment box, and I'll you know help you out with that question. ठीक है। अब बात करते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब की। तो भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए और
लाइक भी कीजिए और आप जो है ना चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। आई विल बी अपलोडिंग द मेंबर ओनली वीडियोस एंड आई विल बी पोस्टिंग द प्रीमियम कंटेंट एज वेल। ठीक है, बट जो भी पढ़ा रहा हूँ प्रीमियम पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, सो काइंडली ज्वाइन द चैनल एज वेल। ठीक है, योर कंट्रीब्यूशन इज रियली मैटर्स फॉर मी। ठीक है, रियली मैटर्स फॉर दिस चैनल एज वेल। सो जस्ट join and be the part of this community, this channel, and like the video, share the channel, or subscribe to the video, oh sorry, subscribe to the channel। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट दिस चैनल गेट रीच। ठीक है, सो टिल देन इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है, जस्ट टू लेट मी नो। ठीक है, @अरुण शामू 0, ये टेलीग्राम पर भी है, इंस्टा पर भी है, दोनों पर ये हैंडल चल रहा है। यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी थ्रू दिस हैंडल। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा आप लोगों से। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए और सक्सेस होइए।